जोई कीने वृद्धो अंग्रेज सोई। सन 1759 में तिलका मांझी मृत्यु का जन जागरण हेतु बिहार के भागलपुर के निकट तिलकपुर में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। इन्होंने मातृभूमि हेतु आंदोलन शुरू किया। अंग्रेज लोग अपने मनमानी करते थे, जिस कारण तिलक मांझी और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। हुकुम प्रसिद्ध तिलका सोई 1857 जोई। किली विसेना अंग्रेज प्रमुखा केने मुकाबले के धोखा। सन 1857 में ब्रिटिश गवर्नर के हुकूमत से तिलका मांझी को मारने का षड्यंत्र तैयार किए अंग्रेज सेनाओं के प्रमुख क्लीवलैंड थे। अपनी सेनाओं के साथ तिलक मांझी से मुकाबला करने धोखा देने आ पहुंचे। किन्ने गंगा घाट बंदी गेरा लहराए अति घन घोरा। भाग किली पे प्राण बचाई गौर ब्रिटिश खबर कराई। गंगा घाटी नदी के किनारे तिलका मांझी को घेर डाले और घनघोर युद्ध होने लगे। क्लीवलैंड अपने प्राण बचा रण से भाग निकले, जिसकी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गई। मदद हेतु मजिस्ट्रेट पठाए आर्य कुल सुकनी कहाए। ब्रह्मा घाटे फिर शकुन लहराई किनी मुकाबला मोरो जाए। आर्य गुट के मजिस्ट्रेट मदद हेतु क्लीवलैंड के पास भेजे। मजिस्ट्रेट माहिल थे। ब्रह्मा घाटी के तट पर फिर दोबारा तिलक मांझी से मुकाबला हुआ। मजिस्ट्रेट ने गहराई से चाल चली। गोला बारी अंग्रेज चलाए धरती सपूते तिलका गाए। किन संघर्ष क्रांतिकारी चले बड़े पूरे प्रतांत ओरी। अंग्रेज सेना गोलाबारी करने लगे, किंतु धरती सपूत तिलका मांझी का एक क्रांतिकारी वीर थे। अपने हृदय में कभी हार नहीं मानी, संघर्ष करते हुए भागलपुर की ओर बढ़ते गए। मारे धोखे क्लीव ने तिलका स्वर्ग सिधाए। गांव सजाने लूटे साधन सहित लिए लौटाए। क्लीवलैंड ने धोखा देकर तिलका मांझी के छाती पर तीर मारकर हत्या कर दिया और तिलका मांझी के गांव में माल खजाने सभी धन दौलत लूट लिए और राजपाट अपने हाथ में ले लिया। मराठों द्वारा अत्याचार। सद्रासय संयोग कहते हैं, अर्थात 5 महाद्वीपों के राजा को शंभु कहा गया है। शंभु जिन्हें आर्य लोगों ने शंकर का नाम दिया, वही शंभु गोंडियन कोया सगा जनों के राजा थे। आर्य लोग जब इस देश में आए तो अनेक बार छल कपट कर आक्रमण करते रहे, लेकिन हमेशा अन्याय गोंडियन समुदाय से हार का मुंह देखना पड़ता था। तब आर्यों ने एक कपट नीति कर समस्त द्रविड़ अन्याय समुदाय को संधि करने के लिए एक भोज का आयोजन किया। भोजन में जहर मिला दिया गया। कोई तूर समाज खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक शंभू जी ने समस्त कोई तूर समाज को खाना खाने से मना कर दिया। शंभू जी की आज्ञा मान किसी ने खाना नहीं खाया। तब शंभू जी ने अपने योग शक्ति से समस्त खाना खा लिया। शंभू जी कुछ देर बाद अचेत अवस्था में हो गए। पूरा शरीर नीला पड़ गया। तब समस्त कोई तूर समाज आर्यों के छल कपट पर बहुत गुस्से में मार काट कर आर्यों को सबक सिखाया। आर्यों के राजा देवता आदि भाग खड़े हुए। समस्त कोयातुर समाज ने रात दिन शंभू जी के लिए तप साधना जागरण किए। प्रातः काल शंभू जी को होश आया, तब समस्त पूजा अर्चना किया। इसी पूजा को शंभू नरका पूजा कहते हैं। आर्य लोग महाशिवरात्रि मानते हैं और आज भी भांग धतूरा चढ़ाते हैं, जबकि भांग धतूरा अकोना का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सभी जहर हैं।
हम आज जहर खिला पिला रहे हैं। हिंदू समाज को देख देख अपने ही देव को जहर चढ़ा रहे हैं। 1700 केने चंगाले माहेले राजा किए बनाटा धारे को या समाजा। गण महुआ के चंदेले के यहाँ पारस पत्थर था, लोहा छुआने से सोना बन जाता था। किस कारण माहिल इनके बावन गढ़ों में मालिक था। अंथा में माही ने इनको ये समाज को तितर बितर कर दिया। आला देवी सारद पुजारी आला अमर छिपे बन जारी। अल्लाह व्रत बहुर मल खाना ब्रह्मानंद चंदेला सूते जाना। आला माँ शारदा देवी के पुजारी थे। आज भी आला अमर जीवित है जो कजली वन में छुप कर माँ शारदा की पूजा करता है। आला के चाचा बचराज के पुत्र बहोरी वीर मलखान आला के लघु भ्रात थे। चंदेले के पुत्र ब्रह्मानंद आला को ज्येष्ठ भ्रात मानते थे। किनी माहिल बंटा दारा पावन गढ़ दिए ओजारा। आर्य नित्य गौंडियन माने छोड़े प्रकृति को या बुलाने। आर्य माहिल चुगली करके 52 गणों के राजाओं को तोड़ फोड़ कर उजाड़ दिए। आज गौंडियन समाज उन्हीं आर्यों के संपर्क से प्राकृतिक संस्कृति को दिनों दिन भूल गए और उन्हीं के रीति रिवाज उनके संस्कृति को मनाने लगे। आर्य संपर्क तहाँ खोए रीति रिवाज। मार्ग चले आए तबे भटके को यह समान। आर्यों के संपर्क से गौंडी रीति रिवाज को भी खो बैठे हैं। आर्य विदेशियों के चाल में चलने लगे हैं। उनके गुलाम बन के यह समाज भटक गया है। मुगल अशोक फिरंग मराठा वृष्टिगन पांसा सम्राटा। धोखा दे गौंडियन मारे 52 गढ़ के अत्याचारे। मुगल अशोक मराठा ब्रिटिश कारवन फ्रांस गन फ्रंग सम्राट आदि लोग संपर्क गोंडवाना भैया के 52 गणों के राजाओं पर अत्याचार किए और भाई भाई को कटवा मरवा दिए, धोखे देकर मरवा डाले। भाटी गढ़ गढ़ बंगाला रही राय मुंडा काला। सिंधोला सदी तबाए कारण सोने चक्र चलाए। मंगल भवन अमंगल हारी बड़ा देवे सुने राज हमारे। मुगल अशोक मराठा ब्रिटिश गवर्नर फ्रांस गन फिरंग सम्राट आदि लोग संपूर्ण गोंडवाना भुइया के 52 गढ़ों के भाटीगढ़ के राजा राय मुंडा शाह सर्दी को गढ़ संदौला के तपे श्री खान दबा बैठे थे। इस कारण राजा राय मुंडा शाह सोन सुअर का चक्कर लगाया, यदि सोन सुअर को मारोगे तो तुम्हें दबा हुआ सर्दी दे दूंगा। सुनिता पेशी के ने पाया 12 वर्ष लड़े जिए जाना। फौज सभी के धनताही सोना ना जित जंग माही। तपेश्री सुनकर लालच वश भाटी गढ़ में चढ़ाई की, किंतु सोन सुअर के सामने हार हुई, जिससे राय मुंडा शाह तपेश्री की सेना शहीद इन्हें कैद खाने में बंद कर दिए। इन्हें 12 वर्ष बीत गए किंतु तपेश्री जीत नहीं सके। इस गाथा को सभी गोंडियन समाज जानते हैं। हीरा गढ़ हीरा ओटी भोई आए देखन कमला धोई। मुसलम प्राण से बैला राई हीरा ताहा वीर गति पाई। हीरागढ़ के राजा हीरा शाह ओटी कमाल हीरो के मायके रायगढ़
सिंघोला आए मुस्लिम फ्रांस गणों के साथ घनघोर युद्ध हुए। इसी युद्ध में हीरा शाह वीरगति को प्राप्त हुए। 1585 तावे हीरे वीर गति पाए। देखे कमला तहाँ पति हित प्राण गवाए। 1585 में हीरा शाह ओटी धर्मी माँ के गोद में सदैव के लिए सो गया। यह देख कमाल हीरोपति शौक से अपनी भरमार दे दिया। 1326 करारी लांजी गढ़ हसला कुमारी। जाति धर्म हित है वैलाराई रक्षा हित बलिदान सो आए। सन 1326 में गढ़लाजी के राजकुमारी हसला देवी मुगलों के साथ जाति धर्म रक्षा हेतु बलिदान हो गई। निरपसाल के निसंताना जाई देवी लिए वरदाना। चंद्रवंश दुर्गे उपजी नागे वंश दलपत सिरजी। चंद्रवंश के सालेवाहन निसंतान थे। सालेवाहन की पत्नी कंचना रानी दुर्गे मंडिया में जाकर देवी से वरदान प्राप्त किए। इधर संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह मरावी उत्पन्न हुए। राजा संग्राम शाह नागवंशीय खानदानी राज थे। इधर देवी के वरदानी से दुर्गावती उत्पन्न हुई। 12 वर्ष दुर्गा हुई देवी भेंटे तू कंचन सोई। दुर्गा जिट्टी लेके बनाई दलपत डीगे बेजी सेवा काई। जब दुर्गावती 12 वर्ष की हुई तब रानी दुर्गावती की भेंट देने हेतु दुर्गा मढ़िया जाने की निश्चित की। इधर दुर्गावती दलपत शाह को पत्र लिखी और अपने एक सहेली को दलपत शाह के निकट भेजी। घोड़े सवार दलपत आए ढाढ़न देवी तपे प्राए। इत कंचना करी तैयारी मड़िया ने सोई बोले उच्चारी। पत्र अनुसार दलपत शाह मरावी घोड़े पर सवार देवी ठाणे पर आ पहुँचे। इधर कंचना रानी दुर्गावती को भेंट देने हेतु देवी के सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगी, हे माँ, मैं तुमसे वचनबद्ध हूँ, आज अपना वचन पूरा करने आई हूँ। कंचना रानी दुर्गावती को देवी भेंट देने तैयार हुए। वैसे ही दलपत शाह देवी के सम्मुख खड़े हो गए। भेंट बदले दे तुम्हारी लेना माँ मर्जी हमारी। ले दुर्गा गण मंडलाए दुर्गा संग भय बेवाए। हे माँ, इस भेंट के बदले मैं तुम्हें दूसरी भेंट देने को तैयार हूँ, मर्जी आपकी है। माँ ऐसा कह दलपत शाह देवी को भेंट दिया और दुर्गा को बचा लिया। दुर्गा को घोड़े में बैठाकर गुड़हा मंडला ले आए और दुर्गावती के साथ अपना शादी किया। 1545 से दुर्गा रति अपनाए। दलपत संग्राम सूते गढ़ मंडला राज चलाए। सन 1542 में रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ में गोंडियन पद्धति प्राप्त किया। रानी दुर्गावती राजा दलपत शाह जूनागढ़ मंडला अपनी राज्य का चलाने लगे। लड्डू आप गन जहर मिलाए जीवन सो दलपत सुलाए। 1562 पद रानी स्थापित गंड चौरा राजधानी। जलनखोर अफगानों ने जलन के कारण लड्डू में जहर मिलाकर राजा दलपत शाह को लड्डू दे दिए। लड्डू खाते ही दलपत शाह के लिए धरती माई की गोद में सो गया। तब रानी दुर्गावती सन 1562 में गोंडवाना राजधानी चौरागढ़ में स्थापित किया।
मदन ताल ठाना निवासा गुण समृद्धि चारु प्रकाशा। सुने अकबर दिल्ली राजा भेजे दूत भेजे हितु काजा। रानी दुर्गावती चौरागढ़ के मदन ताल थाना में अपना निवास स्थायी बनाई। रानी दुर्गावती के गुण समृद्धि चारों ओर फैल गई। यह सुनकर दिल्ली के अखबार बादशाह रानी के भेद लेने हेतु अपने सेनापति आशिक खां को भेजे। आशिक खां रानी के पूरे भेद बता दिए। सुनकर अकबर के होश उड़ गए। सुन अकबर गए घबराए लालच बस गए तेराए। आशिक सेन अज्ञान दिनी देखे धोखा हमला कीनी। अकबर घबरा गए लालच बस आकर उतावले हो गए। रानी की सुंदरता उनके नेक गुण सोने के सिक्के चलाना अकबर के लिए एक बड़ा बोझा हो गया। बीच में अकबर ने कईयों बार चिट्ठी पाती भेजते रहे किंतु रानी ठुकरा दिए करते थे, जिससे अकबर क्रोधित हो अपने सेनापति आशिक खां को आज्ञा दे दिया। आशिक खां धोखा देकर गढ़ा मंडला पर हमला कर दिया। बांधे कमर कटारे रानी लड़े समन मर्दे सम्मानी। आशिक सेना अज्ञाना दीनी देखे धोखा हमला कीनी। रानी दुर्गावती अपनी कमर पर कटारे बांध ली और मुगल सेनाओं पर कूद पड़ी। समर के मर्द के सामान लड़ने लगी। सेनापति आशिक खां से टक्कर ली। आशिक खां रानी की वीरता देखकर घबरा गया। अपनी मृत्यु भूमि हेतु रानी दुर्गावती भयानक युद्ध प्रारंभ कर दिया। रात्रि कारण युद्ध थमारे कीने विश्राम तिरुनाला जाए। देश विभीषण कारण बाईस किताई काम कर जाए। रात्रि हो जाने के कारण युद्ध रुक गया। रानी दुर्गावती अपनी फौज सहित नारई नाका के तट पर विश्राम करने लगी। लेकिन देश में चुगलखोरों की कमी नहीं है। बिना शस्त्र के रानी की फौज सोई हुई थी। यह भेदिया जाकर आशिक खां को बता दिए। यही मानसिकता काम कर गई। रात्रि विश्राम ठाना तावे मुगल सैन्य चढ़ी दाए। अचानक हमले तहाँ कटी फौज रानी की जाए। जहाँ रानी की फौज विश्राम कर रही थी उसी ठिकाने में आशिक का हमला कर दिया। अचानक हमले से रानी के सारे फौज कट गए, अन्यथा मारे गए। सुरक्षा हित दुर्गावती रानी मंडला की ओर चले आने। नंदीवाड़ घोड़े पर न किन्ना ये दिन नदी तट लेना। अपनी सुरक्षा हेतु रानी मंडला की ओर निकल पड़ी किंतु नरई नाले पर भयानक बाढ़ आ गई। नदी बाढ़ में घोड़े नदी पार नहीं कर पाए। तब रानी उस नदी के किनारे लड़ने का निर्णय ली। लड़े मुगल सेना जिया रानी मर्द जोश लड़े महारानी। लांगे मारे दो के आंखें बाण निकाले जिया कापे। मुगल सेना से जी जान लगाकर लड़ने लगी। रानी जोश में आ गई और मर्द के सामान लड़ने लगी किंतु अचानक बाढ़ आकर रानी के बाएं आंख में आ लगी। परंतु रानी की शरीर नहीं कांपी। आंख से बाहर निकलकर जी जान से लड़ने लगी। लगे दूजे बाण मूर्छे खाई किने बेचार रानी और आए। जीते ना जी चुप अंग शरीरा लागे ना हाथ पापी नहीं तीरा।
इसके पश्चात दूसरा बाण आकर रानी के दाएं आंख पर लगी। रानी को मूर्छा आने लगी। रानी विचार करने लगी, जीते जी मेरे शरीर को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दूंगी। इस प्रकार रानी विचलित थी। मंत्री तारानी बोलाए, पोते नारायण जाय चुपाए। ले सूते मंत्री भागे तहाँ, बन खोए जाई पीछे जहाँ। रानी मंत्री को अपने पास बुलवाई और मंत्री को समझा बुझाकर पुत्र नारायण को उन्हें सौंप कही, मंत्री मेरी आज्ञा का पालन करो। वन में नारायण को छुआ जाए। आओ ऐ सुन मंत्री नारायण को ले वन में जा चुपे, यह भेद किसी को ज्ञात नहीं हुआ। बोले रानी जयलिंगो बानी, मारे कटारे भये कुर्बानी। देश हित प्राण गुमानी, 24 जून 1564 आनी। रानी दुर्गावती अपनी धर्म बचाने हेतु धर्म गुरु पहादी गोपाल लिंगों की वचनों को हृदय में रखकर जय लिंगो जय जंगो बोलकर अपने पेट में कटार मारकर प्राण दे दी। मातृभूमि के लिए रानी कुर्बान हो गई। 24 जून 1564 में सदैव के लिए दाई की गोद में सो गईं। गर्भे वही नारी तावे, मर्द जो से दिखाए। महू गल दवे सबे, सभी मर्द गैला जाए। गर्भे उस नारी दुर्गावती की जिसने मर्द जैसा जोश दिखलाई। फूल नहीं चिंगारी थी। दुर्गावती गोंड वंश की रानी थी। रानी दुर्गावती की वीरता से सभी मर्द अपने मुंह पर उंगली दावा कर रहे गए। सभी मर्द लज्जित हो गए। शंभु नरका यानी महाशिवरात्रि पूजा।